ओम श्री गुरुवे नमः। ह्रींकार ह्रींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गुणार्थमहाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद है, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है, प्रवचन चौथा है। आगे देखो, जड़ता भी अनित्य है और दुख रूप है, और अनित्य जो है वह जड़ है और दुख रूप है। और संसार में जो प्रिय मालूम पड़ता है उस प्रियता में भी दुख रूपता है। यह प्रिय किसी के लिए प्रिय है और किसी के लिए अप्रिय है। और देह इंद्रिय आदि जिससे हम प्रेम करते हैं कि आँख बहुत बढ़िया, चमड़ी बहुत अच्छी, बाल बहुत अच्छे, और हाथ बहुत अच्छे, और दांत बहुत अच्छे, ये सब क्या है? जड़ हैं। वे तो न तुमसे प्रेम करते हैं और जिसके शरीर में है उससे भी प्रेम नहीं करते। जिसके शरीर में है उसी को धोखा देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। न यह लाल लाल चमड़ी रहेगी और न ये कमल की सी आँखें रहेंगी और न ये काले घुंघराले बाल ही रहेंगे। क्योंकि संसार की प्रियता में भी, संसार के सुख में भी जड़ता और अनित्यता है, और जड़ता में भी दुख और अनित्यता है, और अनित्यता में भी दुख और जड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी में मत फंसो, उससे ऊपर उठो। बोले, यह तो श्लोक की बात हुई, परलोक की भी थोड़ी सुन लो। यह अमूत्रार्थ भोग विराग है। बोले, जितनी बात यहाँ है उतनी ही बात परलोक में भी है। एक तो परलोक की बात लोक में कोई अनुभव नहीं है। एक तो परलोक की बात का लोक में कोई अनुभव नहीं है। शास्त्र से ही परलोक जाना जाता है और शास्त्र में ही उसकी निंदा है। अगर परलोक को तुम आँख से प्रत्यक्ष देख पाते कि बड़ा सुंदर है, तब न कहते कि इसको दुख रूप बताने वाले झूठे हैं। अरे, जिसने शास्त्रज्ञ ने देखा है वही तो कहता है कि वह अनित्य है। इस लोक में जैसे इंद्रियों का सुख मिलता है, समझो कि आँख से रूप देख रहे हो, तो एक तो यह रूप ऐसा है जैसा सिनेमा में कोई रूप दिखता है, झिलमिल झिलमिल झलकता है, पर वो बदलता जाता है। दूसरे, यदि उसी से जो पर्दे पर रूप दिख रहा है उससे प्रेम करो तो क्या नतीजा होगा? एक तो वह टिकेगा नहीं बहुत देर तक, और दूसरे, उसको देखने में ही तुम्हारी आँख खराब हो जाएंगी, इंद्रियां भी खराब हो जाएंगी। और अच्छा यह कहो कि यह जो पर्दे का रूप तुमको हमेशा प्यारा लगेगा, तो तुम्हारी रुचि भी काल में बदल जाएगी। देखो, जो लोग बूढ़े बूढ़े होंगे और 20-25 बरस से सिनेमा देखते होंगे, वे यदि अपनी प्रियता का अनुभव करें कि पहले कौन सिने तारका उनको प्यारी लगती थी और उसके बाद कौन लगती है और फिर कौन अच्छी लगी, कितनी ही तारकाएँ बदल गई होंगी और कितने तारक बदल गए होंगे। तो रूप परिवर्तित हो रहा है, और महाराज पर्दे पर देखने में आँखें खराब होती हैं और मन की रुचि बदलती रहती है। और देखते देखते कब तक देखोगे? उसको छोड़कर खाना ही पड़ेगा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा, सोने के लिए भी जाना पड़ेगा, मित्रों से मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। ये सब बातें आवेंगी कि नहीं? तो जैसे ये सिनेमा के पर्दे के दृश्य होते हैं, ऐसे ही यह परलोक में भी रूप ही होता है, और उनको देखने के लिए इंद्रियां ही होती हैं, विषय होते हैं। वहाँ भी मन में रुचि होती है, वहाँ भी परिश्रम और विश्राम होता है। यहाँ जैसे अपने पैसे का जो समय है वह बीत जाता है। एक बार के टिकट से दूसरी बार तो सिनेमा नहीं देख सकते ना। तो ऐसे ही स्वर्ग भी एक बार की टिकट से दूसरी बार नहीं देखा जा सकता। जब वहाँ समय पूरा होता है तब निकाल देते हैं, दोबारा नहीं घुसने देते। भला जितने दिन की कीमत तुमने चुकाई थी वह अब पूरी हो गई,
अब निकलो होटल से, निकलो क्लब से। ऐसा सुनते हैं कि क्लब में होटल में जाकर जो बड़ा मज़ा करते हैं, पर जब पैसा नहीं दे पाते तो उनको वहाँ से निकाल देते हैं, उनका वहाँ आना बंद कर देते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में भी होता है, वह भी कीमत से मिलता है ना। कोई धर्म की कीमत से मिलता है, कोई दान की कीमत से मिलता है, कोई व्रत की कीमत से मिलता है, कोई तप की कीमत से मिलता है। भाई जो कीमत से मिलता है वह कीमत चुक जाने के बाद तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इस बात को समझ लो। जैसे यहाँ कर्म के फलस्वरूप मजदूरी के रूप में तुम्हें मज़ा मिलेगा, वह मजदूरी पूरी हो जाने के बाद फिर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परलोक भी जो तुम्हें धर्म के फल के रूप में दान, व्रत, यज्ञ, याग, तप, मानसिक श्रम, उपासना के रूप में प्राप्त हुआ है, वह भी टिकाऊ नहीं है। इसी प्रकार परलोक भी जो तुम्हें धर्म के फल के रूप में दान, व्रत, यज्ञ, याग, तप, मानसिक श्रम, उपासना के रूप में प्राप्त हुआ है, वह भी टिकाऊ नहीं है। इससे भी फिर क्या विराग होता है? उसका रंग अपने हृदय पर मत चढ़ने दो। विवेक से वैराग्य होता है और ईश्वर के लिए कर्म करने से राग द्वेष की शिथिलता होती है, क्षीणता होती है। इसके साथ ही सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।